रखा था, बिल्कुल साउंड आएगा। यहाँ पे साउंड की बात हो रही थी। तो सभी बच्चे, चलिए, माइक बंद रह गया, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, अभी मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, अभी आरआरबी की जो वैकेंसी आई हुई है, इस आरआरबी की वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आरआरबी ने वैकेंसी लाया है किसका? एएलपी का। अगर कुल रिक्तियों की बात किया जाए तो 9,970 वैकेंसी है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तारीख की बात किया जाए तो यह 12/4/2025 से प्रारंभ हो रहा है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख की, इस तारीख को गौर करिएगा, इससे पहले भर देना है, यह क्या है? यह 11/5/2025 तक है। यहां पे ध्यान देने, साउंड नहीं आ रहा है, अब साउंड आ रहा होगा। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए साउंड आ रहा है। चलिए, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तारीख, यानी अगर कुछ भी संशोधन करना है तो उसके लिए कब से कब तक ओपन है? 14/5/2025 से 23/5/2025 तक। यहां कृपया ध्यान दें कि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप क्रिएट एन अकाउंट ये फॉर्म जब यहां पे भर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के भरिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर प्रारंभिक वेतन की बात किया जाए तो यहाँ पे 19,900 है। और ये लगभग अगर सारी चीजों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग पहुंचता है 40 से 45। और जैसे ही आप जरा सा पुराने हो जाते हैं, जब आप मतलब चलाने लगते हैं, अगर गाड़ी चलाने लगते हैं, ट्रेन आपको मिलने लगती है और आप लंबी दूरी तय करने लगते हैं, तो यहाँ सारा खेल जो होता है वह किसका होता है? ओवर टाइम का होता है। सारा गेम किसका होता है? ओवर टाइम। अगर यहाँ पे अच्छा ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाता है तो लड़के बताते हैं यहाँ 70 से 80 हजार, कभी कभी लाख रुपए तक ये लोग पहुंच जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जितना आप लोगों का कमेंट है, कमेंट में सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। जो भी आप लोगों को इस फॉर्म को भरने में समस्या आ रही है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखिएगा तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके, क्योंकि अगर यहाँ बात किया जाए तो ये जो है कि है बहुत बड़ा। बात समझ में आया? यहाँ पे लगभग मुझे जब आधे से 1 घंटे की जब पूरी वीडियो बनाई जाए तो एक एक पैराग्राफ को इसके समझाया जा सकता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके उपयोग की नहीं है, ठीक, एक्स सर्विसमैन के लिए हैं या किसी और के लिए हैं। तो आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा होगा आप बताइएगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर मैं यहाँ आयु सीमा की बात करूं कि कितने उम्र तक के लोग इसको भर पाएंगे, तो अगर आयु सीमा की बात किया जाए तो याद रखने वाली बात है कि आपकी 1/7/2025 तक, 1/7/2025 तक आपकी उम्र कितने के बीच में होनी चाहिए? 18 से 30 वर्ष। कितना? 18 से 30। बिल्कुल एकदम मेडिकल के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एक शानदार वीडियो इसके लिए अलग से लेके आऊंगा। जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, जहां कोई भी आप लोगों को फॉर्म भरने में समस्या आ रही हो या अन्य चीजों में बताया जाएगा। अब यहां तो आपका 18 से 30 साल हो गया, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जो भी सेंट्रल का एग्जाम हो या स्टेट कोई भी एग्जाम कराता है तो ऐसे कंडीशन में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को कुछ छूट दी जाती है। वही छूट प्यारे बच्चे यहां पे प्रदान की जा रही है। अगर कोई अनुसूचित जाति एससी एसटी उम्मीदवार है तो उसको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, यानी कहां तक पहुंच जाएगा? 35 वर्ष। अगर ओबीसी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार है, साफ साफ लिखा है ओबीसी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार, तो यहां कितना? 3 वर्ष आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पूर्व सैनिक है तो उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उनको 3 वर्ष से सेवा अवधि घटाने के बाद, ठीक।
अब पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 6 वर्ष है। तो ये तो हो गया कि मतलब हमको मेन हमारा किससे मतलब होता है, हमारा तो मेन मतलब ये है कि यहाँ पे 18 से 30 है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 5 वर्ष है। ओबीसी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार हैं तो 30 वर्ष है। अन्य लोग जो हैं उन लोगों को उनके अनुसार प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए उम्र की भी बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कि इसको भरने में पैसा कितना लग रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है भाई विद्यार्थियों के लिए। तो इस पे अगर मैं बात करूं, सभी उम्मीदवारों के लिए नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर, यानी इस वाले को छोड़ दिया जाए जो इसमें आने वाले हैं, 500 रुपए इस शुल्क में से प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काट कर 400 रुपए की राशि वापस कर दी जाएगी। मतलब देखिए स्पष्ट लिख रहा है कि 500 रुपया तो लेंगे। इस शुल्क में से प्रथम चरण यानी अगर आपने सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काट कर 400 रुपए की राशि वापस कर दी जाएगी। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप जाके एग्जाम सीबीटी 1 का दे रहे हैं, प्रथम चरण सीबीटी 1 में अगर उपस्थित हुए हैं तो 400 रुपए की राशि आपको काटकर वापस कर दी जाएगी। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहां पे अपना पैसा, जब यहां पे आप अपना पेमेंट वापस मंगा रहे हैं, लेते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिएगा। नहीं तो यहां हम लोग देखते हैं बहुत बड़ी बच्चों के साथ समस्या यह आती है कि जो साइबर कैफे वाला होता है उसको पता है कि कोई दोबारा आने वाला नहीं है, तो वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे देते हैं जिससे उनके खाते में पैसा आ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। शुल्क 500 रुपए है साधारण, लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित हैं, तो उम्मीदवार के लिए सावधानी। ठीक। अब ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों के लिए कितना है? इन लोगों के लिए 250 रुपए है। अच्छा, जब ये 250 रुपए इनके लिए है तो इनका वापस कितना होगा? इनको 400 वापस तो नहीं होगा, इनको मात्र और मात्र 250 रुपए वापस होगा। कब? जब यह सीबीटी 1 में भाग लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जरा सा हम जानेंगे कि भर्ती प्रक्रिया क्या है। एक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी में आवेदन कर सकता है और पैरा 13 जे में उल्लिखित भाग लेने वाले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट में से किसी एक के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। एक आरआरबी या कई आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पे सभी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और भविष्य में सीएनए के लिए आरआरबी आरसी में आवेदन करने पर रोक लगा दी जाएगी। तो यहां आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आपको एक जगह से फॉर्म भरने के लिए बता रहा है, ज्यादा जगह देने पे दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, यहां अगर हम आगे देखें तो इसका पहला चरण होता है सीबीटी 1, दूसरा चरण जो होगा सीबीटी 2, उसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा होती है जिसे कहते हैं सीबीएटी। अगर ये तीनों स्टेज आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होता है, उसके बाद मेडिकल यानी चिकित्सा परीक्षा होगी। परीक्षा कार्यक्रम और स्थान की जानकारी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियत समय पे दी जाएगी। आप सभी बच्चे फॉर्म भरते समय एक बात का यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी उस समय तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। नहीं तो बच्चे, अगर आपका कहीं मोबाइल नंबर
इधर उधर हो गया या आपकी ईमेल आईडी बंद हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपने जो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देंगे वो आपका हमेशा चालू यानी अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। अगर हम प्रथम चरण CBT 1 की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। प्रश्नों की संख्या जो है 75, अधिकतम अंक कितना है 75, यानी सीधी सी बात 1 अंक प्रति प्रश्न, 1 नंबर 1 प्रश्न। अगर यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। कई शिफ्टों में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, ठीक है, अगर कई अंक में हो रहा है तो। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत UR और EWS 40% है OBC के लिए, ठीक, NCL 30%, SC के लिए 30 और ST के लिए 25%। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवार पर भी लागू होगा। अब यहाँ CBT 1 के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और न्यूनतम तकनीकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं होगा। प्रश्न बहुविकल्पी उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को शामिल करने की संभावना है। देख रहे हैं, लिख रहा है संभावना है। अगर हम मैथ की बात करें तो आपको मैथ में संख्या प्रणाली, बॉड मास, दशमलव, अंश, LCM, HCF, अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य समय दूरी, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी, इन सब से आएगा। और मानसिक क्षमता की बात किया जाए, सादृश्य, वर्णमाला और संख्या, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए, अगर बात किया जाए CBT 2 की तो CBT 2 में 15 गुना ज्यादा बुलाए जाएंगे। यानी जो हमारी वैकेंसी है, जैसे वैकेंसी नियर अबाउट आपकी कितनी है, अगर मोटा मोटा हम पकड़े हमारी वैकेंसी कितनी है तो लगभग 10,000 के लगभग है, तो यहाँ 15 गुना बुलाया जाएगा CBT 2 में, तो 1.5 लाख लगभग की बात कर रहा हूं, यहाँ लगभग 1.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। यानी CBT 1 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है कि चैलेंज भरा होने वाला है। 1.5 लाख अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप RRB का सपना देख रहे हैं, लोको पायलट बनना चाह रहे हैं, तो आप 1.5 लाख लोगों में शामिल होने की क्षमता तो रखते ही होंगे, तो यहां तक सीमित होगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट ऑफ अंक के बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उन सभी को CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब ये हो गया। अब अगर हम यहाँ CBT 2 के पैटर्न और पाठ्यक्रम की बात करें, CBT 2 के 2 भाग होंगे, अर्थात भाग A और भाग B। जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, कुल CBT 2 की कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट और कुल प्रश्न कितने हैं 175। ये 2 भागों में विभाजित होगा। भाग A 30 मिनट और 100 प्रश्न, भाग B जो होगा 60 मिनट और 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहां भी आपका 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। चलिए, ये हो गया मोटा मोटा। अगर यहां पे अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है, यहीं पे पूरा माहौल बदलने वाला है। तो अगर बात किया जाए तो 10th पास पहली चीज, सिर्फ इतने पे आप नहीं भर देंगे, इसी के साथ प्लस सिर्फ हाई स्कूल पे नहीं है, यानी हाई स्कूल तो पास होना कंपलसरी है ही, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, रेलवे मान्यता प्राप्त ट्रेड से, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें BTech और BE वाले भी अलाउ किए जाते हैं, लेकिन यहां पे अगर इंजीनियरिंग लिख दिया गया है तो यहां पे हर व्यक्ति नहीं भर सकता। यहां साफ साफ स्पष्ट बताया गया है, नॉट फॉर सिविल एंड CS, यानी कंप्यूटर साइंस और सिविल
कि जो इंजीनियर है इसको नहीं भर सकते। तो दोस्तों ये आप लोगों को जानकारी दी गई। आप सभी बच्चों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जिन लोग इस योग्यता को धारण करते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी आरआरबी की वैकेंसी है और थोड़ा सा यथा निर्धारित समय पे इन लोगों ने बोला है कि कराएंगे। बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, अगर आप लगेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें सफलता अर्जित करेंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों से मैं इजाजत लेना चाहूंगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में या तो आपको कहां से फॉर्म भरना है, जोन सेलेक्ट करने में कोई भी परेशानी आएगी या किसी भी तरीके की आपकी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।